ओम श्री विष्णवे नमः। ओम सह चंद्रमसे नमः। आप सभी को अघन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष मास यानी कि अघन मास में आने वाली पूर्णिमा साल 2024 की आखिरी पूर्णिमा रहेगी और इस पूर्णिमा तिथि पर इस बार शुभ योग भी बन रहे हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ व्यक्ति को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से सभी ग्रहों का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त होने लगता है। ग्रहों का दुष्प्रभाव जीवन से कम हो जाता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान जरूर देना चाहिए। इस दिन किए गए दान बाकी पूर्णिमा तिथि की तुलना में 32 गुना अधिक फलदायी होते हैं। इसलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 14 दिसंबर दिन शनिवार को शाम 4:58 पर और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 15 दिसंबर दिन रविवार को दोपहर 2:31 पर। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार 15 दिसंबर दिन रविवार को अघन पूर्णिमा है और इसी दिन मां अन्नपूर्णा जयंती भी है और पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी के जल से और ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अवश्य ही स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:29 से सुबह 6:17 तक। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:04। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:43 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम 6:05 से शाम 7:35 तक। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने और सुनने के लिए और पूर्णिमा का दान करने के लिए अभिजीत और अमृत काल बहुत ही उत्तम मुहूर्त माने जाते हैं। तो आप इन दोनों मुहूर्तों में भी दान पुण्य कर सकते हैं या सत्यनारायण कथा का पाठ पढ़ या सुन सकते हैं। इस दिन सुबह 5:07 से पूरा ही दिन शुभ योग रहेगा। मान्यताओं के अनुसार राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं किया जाता है। तो राहु काल का समय रहेगा शाम 4:20 से शाम 5:39 तक। 15 दिसंबर दिन रविवार को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:36 पर। तो शाम की पूजा आप इस समय के बाद से कभी भी करके चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान कहते हैं शरीर को पाप मुक्त बना देता है, शरीर को रोग मुक्त भी बना देता है। खास तौर पर इस दिन शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। खासकर जिन लोगों को मानसिक रोग हो, मानसिक तनाव हो, बहुत ज्यादा जल्दी टेंशन में आ जाते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो और मन हमेशा परेशान रहता हो, ऐसे लोगों को रात के समय चंद्र देवता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ देने वाले लोटे में कच्चा दूध और अक्षत मिलाकर मिश्री के दाने डालकर अर्घ देना चाहिए। इसके अलावा इस दिन क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है, तो जो भी लोग सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ पढ़ते या सुनते हो, उन्हें इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान को भोग में आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर उसका प्रसाद तैयार करके और पंचामृत का प्रसाद तैयार करके भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसी को प्रसाद रूप में बांटना भी चाहिए। पूर्णिमा के दिन दीपदान किया जाता है। पवित्र नदियों के बहते जल में, कुंड में, सरोवर में या जहां पर भी पानी भरकर रखा हो उस जगह पर। और क्योंकि इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है, तो ऐसे में अपने घर में खास तौर पर किचन में आप पूजा जरूर करें। एक दीपक मां अन्नपूर्णा के नाम से जरूर जलाएं। किचन में आप जब भी पूजा करें तो ध्यान रखें कि शाम का भोजन उस समय ना बना हो। भोजन बनाने से पहले आपको इस पूजा को करना होता है। ऐसा करने से पूरे साल भर आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर में कभी भोजन की कमी नहीं रहती। खास तौर पर
इस दिन पका हुआ भोजन गरीबों को जरूर खिलाएं। दूध, दही या फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान करें। सफेद वस्तु का, गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। पूर्णिमा का उपवास सुबह से प्रारंभ होता है और शाम की पूजा करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करके यदि हो सके तो मीठा भोजन ग्रहण करें। नहीं तो आप सेंधा नमक से बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। आज के दिन हर किसी को हो सके तो पवित्र नदियों के जल में स्नान करना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पाता, तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम सभी को करना चाहिए। सबसे पहले तुलसी जी के गमले से थोड़ी सी मिट्टी लेकर माँ तुलसी जी को प्रणाम करें, फिर अपने शरीर में और माथे पर लगाकर उसके बाद पानी में गंगा जल डालकर या पवित्र नदियों के जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में नियमों का पालन करने वाले सभी भक्त पूरे महीने तुलसी जी की जड़ की मिट्टी को शरीर में लगाकर फिर उसके बाद स्नान करते हैं। तो जो लोग पूरे महीने ऐसा न कर पाए हों, तो अघन मास की पूर्णिमा के दिन सभी भक्तों को ऐसा करना चाहिए। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की कृपा ऐसा करने से प्राप्त होने लगती है और जो भी जीव में अधूरी इच्छाएं होती हैं वे भी पूर्ण हो जाती हैं। आने वाली वीडियो में आप हमारे चैनल पर पूजा विधि और पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथा के साथ ही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी जरूर सुनिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा।